सभी को प्रणाम। पिछले कुछ वीडियो में हमने मृत्यु का स्वरूप क्या है, परलोक कैसा है, स्वर्ग नरक क्या है, पुनर्जन्म की तैयारी आदि के बारे में परम पूज्य गुरुदेव के विचार जाने। आइए आज जानते हैं कि मृत्यु की तैयारी के बारे में उनके विचार क्या हैं। मृत्यु की तैयारी किसे कहते हैं और मनुष्य जीवन क्यों मिलता है। इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि जो पैदा हुआ है उसे मरना पड़ेगा। हमें भी मृत्यु की गोद में जाना है। उस महान यात्रा की तैयारी यदि अभी से की जाए तो उस समय जो भय और दुख होता है वह ना होगा। मृत्यु के अभी बहुत दिन हैं या तब की बात तब देखी जाएगी, ऐसा सोचकर उसको आगे के लिए टालते जाना अंत में बड़ा दुखदायक होता है। मनुष्य जीवन एक महान उद्देश्य के लिए मिलता है। लाखों करोड़ों योनियां पार करके बड़े समय और श्रम के बाद हमने इस मनुष्य योनि को पाया है। ऐसे अमूल्य रत्न का सदुपयोग न करके यूं ही व्यर्थ गवा देना, भला इससे बढ़कर मूर्खता और क्या हो सकती है। जीवन का महान उद्देश्य है कि हम ईश्वर का साक्षात्कार करें, परम पद को पावें। किंतु कितने हैं जो इस ओर ध्यान देते हैं। किसी को तृष्णा से छुटकारा नहीं, कोई इंद्रिय भोगों में मस्त है, कोई अहंकार में ऐंठा जा रहा है तो कोई भ्रम जंजालों में ही मस्त है। इन विडंबनाओं को उलझाते सुलझाते यह स्वर्ण अवसर बड़े तीव्र गति से व्यतीत होता जा रहा है। मृत्यु सर के ऊपर नाच रही है, पल भर का भी भरोसा नहीं है। न जाने किस घड़ी मौत आ जाए। आज क्या क्या मंसूबे बांध रहे हैं, हो सकता है कल ये सब धरे के धरे रह जावें और हमारा डेरा किसी दूसरे देश में ही जा गड़े। ऐसी विषम बेला में अचेत रहना बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब तक भूले पर अब मत भूलो, आंखें खोलो, सचेत हो। जीवन क्या है, हम क्या हैं, संसार क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। इन प्रश्नों को उतना ही महत्वपूर्ण समझो जितना कि रोटी को समझते हो। निरंतर इन प्रश्नों पर विचार करने से आप उस मार्ग पर चल पड़ेंगे जिसे मृत्यु की तैयारी कहते हैं। जो काम कल करना है उसके बारे में आज से सोचना होगा। आपकी मृत्यु का समय निर्धारित नहीं है, इसलिए उसकी तैयारी आज से, इसी क्षण से आरंभ कर दीजिए। अनासक्त कर्मयोग के तत्व ज्ञान को समझकर हृदयंगम कर लेना मृत्यु की सबसे उत्तम तैयारी है। माया के बंधन हमें इसलिए बांध देते हैं कि हम उनसे लिपट जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं। आप नित्य मैं क्या हूँ पुस्तक में बताए हुए साधनों को किया कीजिए। मन में यह धारणा कि मैं अविनाशी, निर्विकार, सच्चिदानंद आत्मा हूँ। संसार एक क्रीड़ा क्षेत्र है, मेरी संपत्ति नहीं, प्रति क्षण दृढ़ करने का प्रयत्न करते रहिए। ये विश्वास जितने जितने सुदृढ़ होता जाता है, मनुष्य के ज्ञान नेत्र उतने ही खुलते जाते हैं। कुटुंब परिवार का बड़े प्रेम पूर्वक पालन कीजिए, पर उन्हें अपनी संपत्ति नहीं, पूजा का आधार बनाइए। संपत्ति उपार्जन कीजिए, पर किसी उद्देश्य से, न कि शहद की मक्खियों की तरह कष्ट सहने के लिए। सब काम उसी प्रकार कीजिए जैसे संसारी लोग करते हैं, पर अपना दृष्टिकोण दूसरा रखिए। गिरह बांध लीजिए, बार बार हृदयंगम कर लीजिए कि संसार की वस्तुएं आपकी वस्तु नहीं हैं, दूसरी आत्माएं आपकी गुलाम नहीं हैं। या तो सब कुछ आपका है या कुछ भी आपका नहीं है। या तो मैं कहिए या तू कहिए, मेरा तेरा दोनों एक साथ नहीं रह सकते। बस माया की सारी गांठ इतनी ही है। योग का सारा ज्ञान इसी गांठ को सुलझाने के लिए है। पाप कर्म हम इसलिए करते हैं कि हमारा अहम भाव बहुत ही संकुचित होता है। आप अपनी महानता को विस्तृत कीजिए, दूसरों को अपना ही समझिए। पराया कोई नहीं, सब अपने हैं। ये अपनापन ऊंचे दर्जे का होना चाहिए, जैसे माता का अबोध पुत्र की प्रति होता है, वैसा नहीं जैसा चोर का दूसरों की तिजोरी पर होता है। सांसारिक जीवों में प्रभु की मूर्ति विराजमान देखिए और इनकी पूजा के लिए अपना हृदय बिछा दीजिए। सांसारिक व्यवहार के अनुसार अपने पति, पत्नी, बच्चों या परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का पालन कीजिए। पर खबरदार, होशियार, सावधान, उन्हें अपनी जायदाद मत मानिए, नहीं तो देखना बुरी तरह मारे जाएंगे, बड़ा भारी धोखा खाएंगे और ऐसी मुसीबत में फंस जाएंगे कि बस मामला सुलझाने से भी नहीं सुलझेगा।
संसार के समस्त दुखों की जड़ है मोह, आसक्ति। जब आप कहते हैं मेरी जायदाद इतनी है, तो प्रकृति काल पर तमाचा मारती है और कहती है, मूर्ख, तू 3 दिन से आकर इस पर अधिकार जमाता है। ये प्रवाह अनादिकाल से चला आ रहा है। सोना चांदी तेरी नहीं, प्रकृति की है। जिसे तू अपनी स्त्री समझता है, वह असंख्यों बार तेरी माँ हो चुकी होगी। आत्माएं स्वतंत्र हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं। अज्ञानी मनुष्य कहता है, ये तो सब मेरा है, इसे तो मैं अपने पास रखूंगा। तत्व ज्ञान की आत्मा चिल्लाती है, अज्ञानी बालकों, विश्व का कण कण जो बड़ी द्रुत गति से नाच रहा है। कोई वस्तु स्थिर नहीं है। पानी बह रहा है, हवा चल रही है, पृथ्वी दौड़ रही है। तेरे शरीर में से पुराने कण भाग रहे हैं और नए आ रहे हैं। तू एक तिनके पर भी अधिकार नहीं कर सकता। दुख, विपत्ति, व्यथा और पीड़ा का कारण अज्ञान है। मृत्यु के समय दुख प्राप्त करने का, नरक की ज्वाला में जलने का, प्रेत योनि में भटकने का, जन्म मरण की फांसी में लटकने का एक ही कारण है, केवल अज्ञान। गुरुदेव कहते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, मृत्यु से अमृत की ओर चलो। ईश्वर प्रेम रूप है, प्रेम की उपासना करो। स्वर्ग पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, खुशामद से मुक्ति नहीं मिल सकती, महज कर्म कांडों से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। दूसरों की ओर मत ताकिए कि कोई हमें पार करा देगा, क्योंकि वास्तव में किसी दूसरे में ऐसी शक्ति है ही नहीं। आत्मा का खुद से उद्धार कीजिए, अपना कल्याण आप करिए। अपने हृदय को विशाल, उदार, उच्च और महान बना दीजिए। अहम भाव का प्रसार करके सबको आत्मदृष्टि से देखिए। जड़ पदार्थ प्रकृति के हैं, आपके नहीं। उनका मोह छोड़िए, अपनी अंतरात्मा को प्रेम में सराबोर कर लीजिए और उस प्रेम का अमृत समस्त संसार पर बिना भेदभाव के छिड़किए। अपना कर्तव्य धर्मनिष्ठा पूर्वक पालन कीजिए। व्यवहार कर्मों में रत्ती भर भी शिथिलता मत आने दीजिए, पर रहिए कमल के समान। राजा जनक की तरह कर्मयोगी बनिए, अनासक्त रहिए। सर्वत्र आत्मीयता की दृष्टि से देखिए। अपनी महानता का अनुभव और गर्व के साथ सिर ऊंचा उठाकर कहिए, सो अहम, वह मैं हूँ। आत्मज्ञान द्वारा आप परलोक को परिपूर्ण आनंदमय बना सकते हैं। मृत्यु फिर आपको दुख नहीं देगी, वरन एक खेल प्रतीत होगी। आप ऊंचे उठेंगे और महान उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। मृत्यु की तैयारी के लिए आज से ही आत्मा के विशुद्ध स्वरूप का चिंतन आरंभ कर दीजिए। अपनी महानता का ज्ञान होते ही माया मोह के सारे बंधन टूटकर गिर पड़ेंगे और आनंददायक दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। अपने तुच्छ और स्वार्थपूर्ण विचार को त्याग कर अपनी महान आत्मा के दरवाजे पर सिंहनाद कीजिए, सो अहम, वह मैं हूँ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने सभी परिजनों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित मैं क्या हूँ पुस्तक का ऑडियो स्वाध्याय भी अपने चैनल पर है, ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।